अपने से इतने कम उम्र के लड़के के बात पर आप इस तरह से रिएक्ट किए कि आपका चेहरा, मोहरा, आपकी भाषा, आपकी आवाज़, वो दिखाई दे रहा था कि जैसे आप अपना आपा खो चुके हैं। तेजस्वी ने गलती किया, मान लीजिए, हम नहीं मानते हैं, लेकिन तेजस्वी ने गलती किया। नीतीश कुमार क्यों टेम्पर लूज कर गए असेंबली में? जोड़ करके बताया कि 10 लाख नौकरी कहाँ है। इसको नौजवानों ने पकड़ लिया और नौजवान बिल्कुल दीवानगी की तरह जो है तेजस्वी की सभा में आ रहे थे। नीतीश जी ही खुद जो टेम्पर है, जो उनके अंदर गुस्सा है, वो दिखाई दिया। नीतीश कुमार एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्होंने दूसरी कुर्सी का नेता प्रतिपक्ष का ने जवाब जो दिया या आरोप लगाया, आपको समझाना चाहिए था। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी हैं। जिस तरीके से वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के जो बोलने का लहजा है वो लोकतांत्रिक तरीके से या फिर मर्यादा में, बिल्कुल। देखिए, अभी हमने सुना वशिष्ठ भाई को। वशिष्ठ भाई एक चीज़ भूल जा रहे हैं कि यह विधानसभा का जो सत्र था, ये चुनाव के तत्काल बाद हुआ है और जो चुनावी माहौल था उसका प्रभाव इस सत्र पर था, जिसको हैंगओवर कहते हैं। वो हैंगओवर चुनावी प्रचार का था। वशिष्ठ भाई एक चीज़ को भूल जा रहे हैं, चुनाव अभियान के दरमियान जब तेजस्वी ने 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया और कहा कि पहले कैबिनेट में हम ये काम करेंगे, और जोड़ करके बताया कि 10 लाख नौकरी कहाँ है, इसको नौजवानों ने पकड़ लिया और नौजवान बिल्कुल दीवानगी की तरह जो है तेजस्वी की सभा में आ रहे थे। वो सब लोगों ने दृश्य देखा है। अब नीतीश कुमार जो है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि मतदाताओं में नीतीश कुमार के प्रति गहरी नाराजगी है। जहां तहां विरोध भी हुआ और उसका नतीजा ये निकला कि नीतीश जी ही खुद जो टेम्पर है, जो उनके अंदर गुस्सा है, वो दिखाई दिया। अब उन्होंने कहा कि 10 लाख लोग नौजवानों को तनख्वाह देने के लिए कहाँ से पैसा लाओगे? अपने बाप के घर से ले आओगे, जेल से ले आओगे, जाली नोट छापोगे? ये तो सबके माने इसका वीडियो है सब लोगों के सामने। अब हम जानना चाहते हैं कि जब इतने सीनियर लोग, तपे तपाए लोग, सीजन्ड लोग जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस समय तेजस्वी ने कोई जवाब दिया? सब लोग इस बात के लिए तेजस्वी की तारीफ कर रहे थे कि तेजस्वी ने माने उसी लहजे में नीतीश कुमार को जवाब नहीं दिया, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग पर तो उसका असर था। अब लालू यादव के लड़कियों के बारे में उन्होंने कहा कि किसी का नाम नहीं लिया था। नाम लिया हो या नहीं लो, लोग मूर्ख नहीं न हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किसके बारे में आप कह रहे हैं। आप चालाक आदमी हैं, तेज आदमी हैं, चतुर आदमी है, लेकिन बाकी लोग मूर्ख नहीं हैं। यह भी समझना चाहिए। लोगों को समझ में आया, अखबारों ने लिखा बजाबते लालू यादव का नाम दे करके कि उन्हीं को से संबंधित ये था। तो ये कहीं न ये विधानसभा का जब सत्र शुरू हुआ तो ये कहीं न कहीं तो दिमाग में था। अच्छा, मान लीजिए तेजस्वी ने गलती किया, मान लीजिए, हम नहीं मानते हैं, लेकिन तेजस्वी ने गलती किया। नीतीश कुमार क्यों टेम्पर लूज कर गए असेंबली में? क्या क्या नहीं उन्होंने बोला। ये विधानसभा में 3 चेयर जो है, 3 स्थान जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है अध्यक्ष की कुर्सी, और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण कुर्सी है लीडर ऑफ हाउस की, सदन के नेता की, जो मुख्यमंत्री होता है, और तीसरी कुर्सी है वो लीडर ऑफ अपोजिशन की, प्रतिपक्ष के नेता की। ये 3 कुर्सियां हैं महत्वपूर्ण। तो नीतीश कुमार एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्होंने दूसरी कुर्सी का नेता प्रतिपक्ष का ने जवाब जो दिया या आरोप लगाया, आपको समझाना चाहिए था। आप कह रहे हैं संस्कार की बात,
ये कैसा संस्कार है भाई? जो 72 बरस का आदमी, तेजस्वी की उम्र क्या है भाई? जो नीतीश कुमार का जो बेटा है निशी, वो 10 साल 12 साल बड़ा है तेजस्वी से। तो अपने से इतने कम उम्र के लड़के के बात पर आप इस तरह से रिएक्ट किए कि आपका चेहरा, मोहरा, आपकी भाषा, आपकी आवाज़, वो दिखाई दे रहा था कि जैसे आप अपना आपा खो चुके हैं, नियंत्रण खो चुके हैं। हमने कभी नीतीश कुमार को इस लहजे में बात करते हुए नहीं सुना। इसलिए वशिष्ठ भाई जब इस तरह की बात करते हैं, उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनके प्रवक्ता लोग क्या बोलते हैं भाई। आप जो बोलवाते हैं, अगर नीतीश कुमार को माने भाषा के मामले में इतना संवेदनशील हैं, तो उनके लोग क्या कहते हैं भाई? एक प्रवक्ता उनका कहता है कि साहब आदतन अपराधी हैं लालू यादव। अब उसके बाद आप चाहते हैं कि लालू यादव के जो का बेटा जो है वो इस बात को मैंने ये नहीं करे, क्यों अटैक करेगा भाई? क्या कहते हैं कि गोबर में क्यों ढेला मारेगा? अटैक करना होगा तो सीधे करेगा ये पर। तो इसलिए संयम जो है, एक तरफ से उम्मीद करना और दूसरे तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है राजनीति में, बिहार के राजनीति में मुख्यमंत्री, वो संयम खोता है तो उस पर माने मौन रह जाना है। वशिष्ठ भाई से ये अपेक्षा हम नहीं कर रहे थे कि इस तरह से पक्षपात वाले ढंग से अपनी बात को कहेंगे। शिवानंद तिवारी ने भी कहा है कि जब एक तरफ से वार होता है तो दूसरी तरफ से पलटवार भी होता है, लेकिन ऐसे में वशिष्ठ नारायण सिंह को सोचना चाहिए क्या वो कह रहे हैं और ऐसा हुआ क्यों। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।